हेलो वेलकम एंड गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका होम शेफ अमृत कुकरेजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल किचन के रॉकेट साइंस में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपकी और अपने नन्हे मुन्ने शैतानों के लिए कुछ लजीज हेल्दी मिठाई। जी हाँ, मैं आज जो इंग्रेडिएंट यूज करने वाला हूँ उसके लिए आपको मार्केट भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो मैं मिठाई बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ सबसे हेल्दी, दुनिया की सबसे हेल्दी और स्वादिष्ट चीज, यानी कि सूजी और कस्टर्ड के साथ में। जी हाँ, बाकी के इंग्रेडिएंट मैं आपको गिनाता हूँ जो आज मेरे सरफेस एरिया में है। गोला अमूमन हर घर में मिल जाता है, जिसे हम नारियल भी बोलते हैं, नारियल का खोपरा भी बोलते हैं। इसे मैंने क्रश कर लिया है। ये मैंने 1 कटोरी कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप कोई भी कस्टर्ड ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूं वनीला फ्लेवर ही बेस्ट है। उसके बाद में ½ kg चीनी ली है, 8 से 10 इलायची ली है, और ये 10-12 काजू और बादाम, और बस कलरिंग देने के लिए ये रेड कलर, देन उसके बाद में ग्रीन कलर और पानी हमारा इंग्रेडिएंट ये बगल में रखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे हेल्दी, स्वादिष्ट और चायकेदार मिठाई बनाने की प्रतिक्रिया। तो गैस को करते हैं ऑन और बनाते हैं मिठाई रॉक एंड रोल। चलिए, ये मैंने गैस को कर दिया ओपन। अब उसके बाद में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा घी। उससे पहले थोड़ी सी कढ़ाई गर्म हो जाए। ऑलमोस्ट मेरी कढ़ाई हो चुकी है गर्म। अब आती है उसमें बारी डालने की घी की। ये मैंने देसी घी लिया है, और इसमें आप कम या ज्यादा देसी घी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको लगे कि नहीं मुझे थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हूं तो थोड़ा कम डालना है। और अगर आपको लगता है कि मेरी तरह बिंदास हो तो आप घी इसमें ठोक के डाल सकते हो, क्योंकि गाइस मैं ठहरा मथुरा वासी, तो थोड़ा घी, दूध, मक्खन इन पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट मेरा ज्यादा होता है। और हाँ जी, मैं आज आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ, ये डेडिकेट की है मैंने अपने नन्हे मुन्ने नटखट शैतानों के लिए प्यारी सी मिठाई। अब मैं आता हूँ अपनी स्टोरी पे। जब तक हो रहा है थोड़ा सा घी गरम, तब तक गाइस, इससे पहले मैं एक रेस्टोरेंट में था और एक अच्छा खासा शेफ था, लेकिन हमेशा होता क्या था कि रिव्यू रेस्टोरेंट को मिलता था और मुझे रिव्यू नहीं मिलता था, जिसके कारण मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता था। चलिए, इस पे बातें करते करते मैं ये सूजी को डाल देता हूँ कढ़ाई में, और अब इसकी भुनाई करते हैं। और ढेर सारी बातें हम करते रहेंगे भूनते भूनते। तो मुझे ऐसा लगा यार, क्यों ना मैं अपनी YouTube फैमिली के लिए, अपनी उस फैमिली के लिए जहां से मुझे रिव्यू, प्यार और ढेर सारे लाइक मिल सके, कमेंट मिल सके, शेयर मिल सके, तो उनके लिए कुछ किया जाए। तो बस शुरू कर दिया मैंने अपना दूसरा सफर, और छोड़ दी रेस्टोरेंट की नौकरी और आ गया अपनी किचन में खोलने के लिए किचन का रॉकेट साइंस। तो बस उसके बाद मैं सफर हो गया शुरू। गाइस, चैनल जरूर नया है पर एक्सपीरियंस बहुत पुराना। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सिखाऊंगा मथुरा की सबसे लजीज मिठाइयां और सबसे स्वादिष्ट पकवान। तो गाइस, इस तरीके से आप इसको ऐसे भूनते रहेंगे। लेकिन एक चीज का याद रखना है, गौर फरमाने वाली बात यह, हलवे के माफिक हमें सूजी को भूनना नहीं है, उसे जलाना भी नहीं। बस उतना ही रोस्ट करना है जिससे हमारी सूजी हल्की सी भून जाए और उसका जो कच्चापन है, फ्लेवर जो है कच्चा, वो बाहर निकल कर आ जाए। तो गाइस, ऑलमोस्ट हमारी सूजी भून चुकी है, तो फ्लेम को करते हैं बिल्कुल धीमा और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें डालते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये नारियल का चूरा है, जिसे हम कोकोनट चूरा भी बोलते हैं। इसे हम आधा डालेंगे और थोड़ा सा इसे बचा के रखेंगे गार्निशिंग के लिए। ये साथ में ही इसमें डालना है, ठीक है गाइस। इस तरीके से आपको पूरे में ये मिला देना है। मिलाने के बाद में वाह, क्या खुशबू आई है नारियल की। गाइस, आप यकीन मानो या ना मानो, घर में जिस दिन पकाओगे पड़ोसी जरूर नॉक नॉक करके पूछेंगे कि क्या खुशबू आ रही, क्या पक रहा है आपके यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम डालने वाले हैं इसमें 1 कटोरी अपना कस्टर्ड पाउडर, और वो भी वनीला फ्लेवर का। आप कोई भी यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, बच्चों को अच्छा लगता है। स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, पिस्ता है, बहुत सारे फ्लेवर हैं, आप जैसे चाहो। इसी तरीके से आपको मिक्स कर देना है।
गाइस लुक एट दिस, इसका कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, इसके ऊपर जो हल्का येलो शेड आया है ना, ये अभी से मुंह में पानी ला रहा, और जो इसकी खुशबू है, ओ यामी, मैं बता नहीं सकता। ये तो आप अपनी किचन में जब बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। चलिए गाइस, अब हम इसमें डालते हैं पानी, लेकिन पानी हमें ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि ये बाइंड हो सके, हलवा नहीं बनाना है। ये डाला पानी और इसे अब हमें लगातार चलाना है, इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। ये देखिए गाइस, इस तरीके से अगर आपको लगे कि थोड़ी सी पानी की और आवश्यकता है तो कसम मैंने भी नहीं खाई है और कसम आपने भी नहीं खाई है, थोड़ा सा इसमें हम और पानी देंगे और बस उसके बाद में हमें लम्स को करना है खत्म। ये इस तरीके से। तो गाइस फिलिंग करते हैं बंद और उसके बाद में अब बनाते हैं 2 तार की चाशनी। तो चलिए इसको होने देते हैं जब तक ठंडा और बनाते क्विकली 2 तार की चाशनी। अगर आपको नहीं आती है तो बड़े गौर से देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि 2 तार की चाशनी कैसे बनाई जाती है। तो गाइस हमने रख दी है दूसरी कढ़ाई और दूसरी कढ़ाई में डालेंगे हम 150 से 200 ml पानी, मतलब एक छोटी गिलासी जो चाय वाली होती है वो गिलासी भरकर हमें पानी डालना है और हल्का सा वेट करना है गर्म होने का। तब तक आप उठाइए ये ½ kg चीनी। और हाँ, ये चीजें और बताना चाहता हूँ, अगर किसी को कम मीठा पसंद है तो आप शक्कर कम ले सकते हैं, कम या ज्यादा आपके हाथ में। चलिए डालते हैं। तो गाइज आप देख रहे हैं ये हल्के हल्के बबल्स आने शुरू हो गए। चीनी को डालकर भूल मत जाना, वरना नीचे कैरेमल बन जाएगा और बच्चे को टेस्ट अलग मिल जाएगा। इसलिए हमें चीनी को आहिस्ता आहिस्ता हाथ से प्यार के साथ में ऐसे चलाते रहना चाहिए। बस नीचे चीनी लगे ना और पानी में चीनी प्रॉपर घुल जाए, बस इसी तरीके से। आगे भी मैं आपको रिव्यू देता रहूंगा कि चीनी किस तरीके से हमें पूरी चाशनी में तब्दील करनी है। बस देखते रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना हल्की सी भूल सब चीज गड़बड़ कर देती है। गाइस चीनी हमारी ऑलमोस्ट खुल चुकी है, अब हम इसको खौलने देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक, ठीक है, इसी तरीके से, और लगातार हिलाते रहना है। तो गाइस आप देख रहे हैं ये चाशनी ऑलमोस्ट खौलना शुरू हो चुका है, इसका उबाल आना शुरू हो चुका है। और ये आप देख रहे हो ये व्हाइट जो है ये चाशनी की गंदगी है, मतलब चीनी के अंदर जो गंदगी आती है इसको हमें बड़े इजीली बाहर निकाल देना है। क्योंकि क्या ये मिठाई के ऊपर अपना रंग और कलर जब छोड़ेगी ना तो बड़ा काला काला सा लगता है। जितनी चीनी जो है ट्रांसपेरेंट होगी उतनी मिठाई ट्रांसपेरेंट होगी। इस तरीके से गाइस ये देखिए, जैसे ये मैंने निकाला है इसे आपको निकाल देना। तो गाइस ऑलमोस्ट चाशनी हमारी हो चुकी है रेडी। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो साइंस जिससे आपको पता चल सके कि चाशनी हमारी 1 तार वाली है 2 तार वाली। लेकिन बी केयरफुल, थोड़ी सी चाशनी बहुत गर्म है, आप उंगली को थोड़ा सा गीला कर लीजिए, उसके बाद में आपको हल्का सा ये टच करना है। और ये देखिए आप मेरी उंगली पर आप देख पाएंगे, ये देखिए ये चाशनी का मेथड है। एक बार और दिखाता हूँ कैमरे में, गौर से देखिएगा, ये देखिए आपको शायद पूरे तरीके से दिख चुकी होगी कि 1 तार 2 तार की खिंचाव कैसे होती है। चलिए अब हम डालते हैं जो हमने इलायची पाउडर लिया था, इलायची जो ले रखी थी उसको हमने कूट लिया है। अब इधर की गैस करते हैं अपन बंद और इसमें डालते हैं वो इलायची पाउडर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इलायची चाशनी में क्यों नहीं डाली थी, तो उसके पीछे का भी एक साइंस है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली चाशनी में इलायची डाल देते तो चाशनी आवी हो जाती और उसकी जो फ्रेगनेंस है, उसकी जो खुशबू है वो कम हो जाती। तो चलिए इसमें मैंने ऑलमोस्ट अपनी इलायची इस मिश्रण में मिला दी है और खुशबू ने और भी 4 चांद लगा दिए हैं। तो वेट करते हैं 2 मिनट 5 मिनट का, जब तक चाशनी ठंडी हो रही है। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि इसमें करना क्या है। दैट्स इट। तो गाइस चाशनी हो चुकी है हमारी ऑलमोस्ट ठंडी और इसमें करते हैं एक होल और शुरू करते हैं अपना आज का रॉक एंड रोल। तो लीजिए इसमें डालते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रांसपेरेंट चाशनी, बड़े केयरफुल, थोड़े से सावधानी के साथ, वरना सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। चलिए अब मथुरा वाली स्टाइल में पहलवानी बड़ी इजीली
जिस तरीके से घर में अमूमन हमारी माता श्री, हमारी धर्म पत्नी या बहन पाक बनाती है ना जन्माष्टमी पे, सेम मेथड के साथ में, लेकिन इसमें थोड़ी सी गुथाई हुई पकाया है, जैसे बर्फी की होती है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। और जितने भी ये लम्स हैं, जब तक ये गायब नहीं हो जाए तब तक आपको ये ऐसे करते रहना है। और फिर हम इसे होने देंगे थोड़ा ठंडा, और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता। चलिए, जब तक आप लीजिए रेस्ट, मैं थोड़ा सा इसे देता हूँ दम खम और बनाता हूँ बर्फी लाइक, तब आपको इसके बारे में और जानकारी देता हूँ। चलिए, तो गाइस ऑलमोस्ट मिश्रण हो चुका है ठंडा, और धीरे धीरे ये हो रहा है सेट। तो चलिए, अब नेक्स्ट पहलवानी का टाइम आ गया है, वो मैं आपको बताता हूँ कि अब हमें क्या करना है इसके साथ में। चलिए, 3 कलरों में 3 जगह पे डिवाइड कर लेंगे बराबर बराबर, और ये करने के बाद गाइस इसको ऐसा पेड़ा बना के रख देना है। और ये काम बहुत जल्दी में होना है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। और ये जो थर्ड पार्ट है, इसको लेते हैं हम बराबर में, और इसमें अब करते हैं कलरिंग। तो गाइस अब करते हैं इस पे कलरिंग। ये मैंने लिया है फूड कलर, आप मार्केट से इजीली आप इसे ले सकते हो। गाइस इतना याद रखना, कहीं आप होली वाला कलर मत डाल देना, वरना KLPD हो जाएगी। चलिए, अब इसको सरफेस एरिया पे वापस इसी तरीके से हमें कलरिंग देनी है। आप देख रहे हैं गाइस, इस पे कलर चढ़ना शुरू हो चुका है। इस तरीके से हत्थियों की मदद से आपको इस तरीके से इसमें कलरिंग देनी है। ये थोड़ा सा मैशी हो गया है, और ऐसा ही मैशी होना चाहिए, वरना अगर ये ड्राई हो गया तो ये जमने में दिक्कत हो जाएगी। और सेम इसी मेथड के साथ में आपको इसमें कलर मिला लेना है। तो गाइस ये ऑलमोस्ट हो चुका है, और देखिए आप इसकी खिंचाव देख सकते हैं। ये चुई और गुई जो बच्चों को पसंद आता है, ठीक है ना। और ये सेट हो जाने के बाद में थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा जैसे कलाकंद के माफिक। आपने कलाकंद बहुत खाया होगा, मिल्क केक खाया होगा, ठीक है ना। ये कलर रेडी हो गया, दूसरा भी कलर रेडी करते हैं। गाइस एक चीज का और ध्यान रखना है हमको, कि जिस भी बर्तन में आप रख रहे हो उसका ढक्कन साथ में लेके चलना, वरना हवा लगेगी तो ये सूख जाएगा। तो गाइस ये मैंने रख लिया है दूसरा वाला पार्ट। अब हम इसे देते हैं ग्रीन कलर का शेड। आप कलर कम या ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये डाल दिया मैंने ग्रीन कलर, हल्का सा और लेंगे, और फिर सेम मेथड के साथ में इसकी भी हम इस तरीके से बिलाई शुरू कर देते हैं। गाइस लुक एट दिस गाइस, इस पे ग्रीन कलर आना शुरू हो चुका है। साथ में आपको लगातार घी का हाथ लेके चलना पड़ेगा, वरना चाशनी की वजह से सरफेस एरिया पे चिपकना शुरू हो जाएगी। लुक एट दिस गाइस, आप देख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट ये ग्रीन हो चुका है। अब देखिए इसका कलर और सेम इसका स्ट्रेचेबिलिटी, आप देख रहे हैं ना। बच्चों को ऐसा ही चुई और गुई खाने का बड़ा शौक है। तो गाइस ये तीसरा वाला पार्ट मैंने ले लिया है, इसको मैं कोई कलर नहीं दूंगा, इसको मैं सेम ऐसे ही रखूंगा जो बर्फी वाला कलर है, ठीक है गाइस। जिस तरीके से काजू कतली का कलर होता है, क्योंकि इस पे हल्का हल्का येलो शेड है जो काजू कतली से मैच खाता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा भी हम हाथ से, जैसे हमने औरों को किया, सेम मेथड के साथ में हमें इसे इस तरीके से कर देना है। ये ऑलमोस्ट रेडी है। चलिए अब शुरू करते हैं मिठाई बनाना। लगाएंगे हम अपने सरफेस एरिया पे हल्का सा ऑयल, ताकि ये चिपके ना। और उठाते हैं सबसे पहले ग्रीन वाला पार्ट, इसको करेंगे आधा, क्योंकि हमें 2 तरह की मिठाइयाँ रेडी करनी है। तो आधे को हम वापस रख देंगे, और आधी हिस्से को हमको इजी बेस में यहाँ यूज करना है। इस तरीके से हमें गोल कर लेना है, क्योंकि अब हम बना रहे हैं रोल, क्योंकि रोल बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं और बच्चों को बड़ा खाने में भी मजा आता है और दिखने में भी अच्छे लगते हैं। जैसे पिस्ता कलश हो गया, काजू कलश हो गया, जैसे हमारे मथुरा वृंदावन में ये बड़ी फेमस हैं। ये इस तरीके से
इसको रखेंगे साइड में और अब लेंगे हम रेड वाला पार्ट। ये रेड वाला जो पार्ट ले रहे हैं इसको भी हम लेंगे और आधा कर लेंगे इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा सरफेस एरिया पे फिर से ऑयलिंग करेंगे और उसके बाद में जैसे पेड़ा बनाते हैं इस तरीके से हमको ये रख लेनी है और फिर हमको करनी है इसकी बिलाई। गाइस आप इसके टेढ़े मेढ़े थोड़े से टेक्सचर पे मत जाइएगा, लेकिन इसको इजी बेस में इस तरीके से आपको बेलना है, इस तरीके से जैसे ये मैंने बेला है। अब आपको ग्रीन अंदर रखना है तो ग्रीन अंदर रखिए, रेड अंदर रखना है तो रेड अंदर रखिए। मैं दोनों ही तरीके से आपको दिखा देता हूँ। अब ये मैंने इसके ऊपर रख लिया है, ग्रीन वाला अंदर हिस्सा कर दिया है और रेड वाला कर दिया है बाहर की तरफ। बस उसे इजी इस तरीके से हमें मोड़ना है, दैट्स इट। फिर से वही हमें इस तरीके से इसे घुमा देना है ताकि दोनों कलरिंग बराबर हो सके। चलिए गाइस, ये हो गया रेडी। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हमें कर देना है कट। ये कट करके मैंने अलग निकाल दिया और जो बैक में दिखाई दे रहा है ये वेस्टेज कुछ भी नहीं है, इसका भी साइंस मैं आपको बताता हूँ और इसको कर देते हैं कट। अब उसके बाद में हल्का सा फिर ऑयल का हाथ लगाएंगे और फिर इसको हल्का सा हम इस तरीके से रोल करेंगे। अब रोल करने के बाद में आती है बारी इसकी गार्निशिंग की। तो ये जो मैंने काजू, बादाम, पिस्ते और सेसमी सीड जो हैं, जो मतलब तिल के दाने, उनको हमने ऐसे सरफेस एरिया पे बिखरा ली। अब इजीली आपको इसको पकड़ के अपनी तरफ खींचना है, दैट्स इट। फिर से आपको इसी तरीके से करना है। लुक एट दिस गाइस। अब इसके ऊपर आप काजू, बादाम, पिस्ते जैसी भी आप गार्निशिंग करना चाहते हैं वैसी कर दीजिए। अब जितना आपको मिठाई का थिकनेस रखनी है, मोटाई रखनी है, आप उतनी रख सकते हैं। लुक एट दिस गाइस। ये इस तरीके से आपको इजी बेस में कट करके रख देनी है। ये देखिए, आप इसकी बर्फी, लड्डू, पेड़े या आप कोई भी मनचाहा साइज या उसे आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग आप उसे ढाल सकते हैं। लुक एट दिस गाइस। अब आप इसका, मैं इसको प्लेटिंग करके आपको दिखाता हूं, तब तक मैं आपको दूसरी मिठाई दिखा देता हूं गाइस। तो गाइस दूसरा, अब हम जो मिठाई की शेप देने वाले हैं उसके लिए मैंने व्हाइट वाला हिस्सा लिया है, मतलब हल्का येलो, उसका भी आधा पार्ट हम इस साइड में रख देते हैं और आधी की करते हैं हम तैयारी। सेम मेथड, सेम सारा साइंस। इसको हमें रोटी के माफिक जितना मोटा या पतला आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं इसे काजू कतली की शेप देने वाला हूं, तो मुझे उसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी पतली रखनी है, ज्यादा पतली भी नहीं और ज्यादा मोटी भी नहीं। मतलब आप ये कह सकते हो कि मैं मीडियम साइज में इसे बेल रहा हूं। तो गाइस ये ऑलमोस्ट बेल चुका है, तो हम अपने चाकू की मदद से बड़े इजी बेस से हम इसको उठाएंगे। इस तरीके से आपको चारों तरफ से प्यार से, जिसमें कोई आपको फाइट नहीं लड़नी है, बस इजी बेस, ये देखिए। और उठाकर इसको हम एक दूसरी प्लेट के ऊपर सरफेस पर रख देते हैं। अब चलिए सेकंड जो लेते हैं वो लेते हैं अपन ग्रीन पार्ट। अब ग्रीन पार्ट को भी हम इसी तरीके से पेड़ा बना के इसको थोड़ा सा एड़ा बनाएंगे और इस तरीके से हमें ये सेम थिकनेस के साथ में बेल लेनी है। ये देखिए, इसमें कोई भी बड़ा काम नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस और ढेर सारा प्यार। फिर देखिए आप कैसे आपके बच्चे खुश होते हैं। और सेम मेथड के साथ में हम इसको भी उठाने वाले हैं प्यार से। ये आप देख ही रहे होंगे। चलिए ये भी हमारा रेडी हो गया। अब हम इसे व्हाइट के ऊपर ग्रीन शेड में रख देते हैं। अब उसके बाद में लेते हैं हम
अपना रेड वाला पार्ट, जिसको हमें थोड़ा सा, क्योंकि ये सेट हो रहा है, हल्का ढीला कर लेना है। और सेम मेथड, सेम सारी चीज, इसको भी हमें सेम ऐसे ही बेल लेना है, इसको भी ऐसे ही बेल लेना है आपको, सेम सारा सिस्टम। चलिए, इसको भी हमें हटा लेना है सरफेस से, बड़ी इजी, क्योंकि ये सेट हो रहा है, टाइम को न गवाते हुए। और ये इसके ऊपर, अब इन तीनों को बड़ा केयरफुली हमें हटाना है और सरफेस एरिया पे लाना है। ये आप तीनों लेयर देख रहे होंगे, ठीक है ना? इसी तरीके से आपको ये करना है। अब आती है बारी तीनों को एक साथ में बेलने की, क्योंकि हमें एक जैसी थिकनेस रखनी है और मिठाई के पीस आप अपने अकॉर्डिंग उसकी मोटाई पतलाई आप कर सकते हैं। चलिए, ये अब रेडी है। अब हम इसे देंगे वो ओरिजिनल शेप जो हमें मिठाई के अंदर मिलती है, मतलब बर्फी के अंदर मिलती है। चलिए, उसके लिए मैंने ये एक स्केल लिया है, जो घर में अमूमन हर किसी घर में मिल जाएगा, बच्चों के पास में, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। हम इसे स्केल की मदद से काट लेंगे, ये इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप उसको निकाल दीजिए, और जो आपके चौकोर हिस्से में आ रहा है उसको आप अंदर रख लीजिए। ये वेस्ट कुछ भी नहीं है, इसका मैं आपको बताऊंगा आगे करना क्या है। फिलहाल हमारा कॉन्सेंट्रेट इस बर्फी के ऊपर है, जिसे हम अभी बना रहे हैं। गाइस, थोड़ा सा हमको इसको इस साइड में करना होगा, दैट्स इट। अब इसको भी हमें इस तरीके से कट कर लेंगे, दैट्स इट। इस अब हमें जो लंबाई चौड़ाई बर्फी की लेनी है, सेम उसी तरीके से आपको ये कट कर लेनी है। जैसे मैं ये स्केल की मदद से इसके कट कर रहा हूं और इसमें कट लगा रहा हूं, आपको भी बस इतना ही करना है। ये देखिए, अब मैं दूसरी तरफ से कट लगा रहा हूं। गाइस, मैंने बर्फियां ऑलमोस्ट काट ली हैं, तो अब मैं आपको एक बर्फी का स्ट्रक्चर और उसका कलरिंग और उसका पीस दिखाता हूँ, कितनी मॉइस्ट, कितनी चुई। गाइस, लुक एट दिस, ये कलर है बर्फी का, और मैं इसकी अब प्लेटिंग करता हूँ। देखिए गाइस, जो चीज बची हुई थी, मैंने कुछ मोदक रेडी कर दिए हैं, बच्चों के बड़े फेवरेट हैं, और अब तो गणपति भी आने वाले हैं। और जो इनके साइड का हिस्सा बचा हुआ था, उसके मैंने ये पेड़े तैयार कर दिए हैं। अब इनको हमें करना क्या है, ये जो मैंने स्टार्टिंग में नारियल का बुरादा बचा के रख रखा था, इसमें हमें बस इस तरीके से इसे कोट कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद में ये रेडी है। So ladies and gentlemen, so presenting today's मिठाई सूजी और कस्टर्ड से बनने वाली। गाइस, जैसे कि मैंने आपसे बोला था, मैंने उसे अलग अलग शेप दे दिया है। अब आप देख रहे हैं बर्फी के स्टाइल में, उसे आप रोल के स्टाइल में और कलरफुल लड्डुओं के स्टाइल में, जैसे बॉलिंग टाइप की भी लग रही है। और हाँ, मैंने कुछ मोदक भी बनाए, बच्चों को मोदक बड़े पसंद है। तो गाइस, ये अब रेडी है और बच्चे इस पर टूट पड़ने वाले हैं। बच्चे तो बच्चे, आप भी इस पर टूट पड़ने वाले हैं। सबसे पहली बात कि ये हेल्दी है, दूसरी बात मिठाई है, और तीसरी बात ये बहुत किफायती दामों में घर में बनने वाली मिठाई है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपसे बोला था, कम से कम आपके 60 से 50 रुपए के बीच में 2 केजी के आसपास में मिठाई बन जाएगी। तो ऑलमोस्ट ये मेरे पास में 2 किलो मिठाई है, जो कि मैंने 1 कप सूजी, आधा किलो चीनी और बहुत सारे जो मैंने सामान इसमें मिलाए थे, उससे रेडी हो चुकी है। चलिए, एक बर्फी के पीस से मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। बर्फी का पीस मैंने ले रखा है। गाइस, देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी स्टिकी है ये, जैसे मुंह में जाते ही घुल जाए।
तो गाइज अगर आपको मेरा चैनल और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइज, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घर में ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको मजा आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंतजार करिए।